हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस बाय विपिन कुमार में चैप्टर नंबर 10 क्लास 7th का परसेंटेज इसकी एक्सरसाइज 10A चल रही थी। इसके हम कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं। आज जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 पर 7 में लिखा फाइंड फर्स्ट पार्ट है 32% ऑफ 425। इस क्वेश्चन में हमारे 6 पार्ट दिए हुए हैं। हम आपको 3 पार्ट कराएंगे, एक सिंपल वाला, एक फ्रैक्शन वाला और एक पॉइंट वाला। ये वाला करा देंगे पॉइंट वाला, ठीक है। तो कोई भी हम 3 पार्ट करा रहे हैं, 3 आपको एक खुद करने हैं। तो पहले पार्ट पर आते हैं 32% ऑफ 426। सबसे पहले हमने बताया था 32 लिखा हुआ है, परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100। तो परसेंट हटाया तो कितने नीचे आ गया, अपॉन में 100 आ गया। ऑफ की जगह होता है मल्टीप्लाई, कितना 425। अभी दोनों किसके टेबल में आते हैं, 25 के टेबल में भी आते हैं, 5 के टेबल में भी आते हैं। आपकी मर्जी है, आप पहले 5 से कट करते हैं तो 5 2 10 0, 5 8 40, 5 5 25। उसके बाद फिर दोबारा 5 से कट हो जाएगा, 5 4 20 और 5 1 5, 5 7 35। 4 के टेबल में 32 आता है, कितने टाइम्स पे, 8 टाइम्स पे। तो हमारा जो आंसर आएगा 8 इंटू 17, 136। इसकी मल्टीप्लाई, इसका आंसर हो जाएगा कि 32% निकालते अगर 425 का तो कितना आता है 136। नेक्स्ट पर आते हैं 6 सेकंड पार्ट पर। 16 होल 2/3% ऑफ 60 इतना निकालना है। अब हमने सोल्व करा तो कितना हो गया, 16 3 48 और 250/3 और परसेंट भी लगा तो नीचे कितना होगा 100 आ जाएगा। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और ये कितना हो गया 60। 50 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया 50 2 100 और 2 से 8, तो ये हो गया 8/3। इसका आंसर हो गया है। अब लास्ट करते हैं पार्ट, इसका 6th पार्ट जो कि पॉइंट में है, डेसिमल में 0.6% ऑफ किसका 45 का। तो पहले 6 लिख देते हैं, 0.6% हटाया तो नीचे कितना आ गया 100 इंटू 45। अब डिवाइड करते हैं इसको 45 से तो कितना होगा 5 से, 5 9 45, 5 2 10 0 हो गया 20। उसके बाद फिर डिवाइड करते हैं इसको 2 से, 2 10 20 और 2 3 6। अब मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 9 3 27, तो 2.7 अपॉन 10। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो एक ही छोड़ के और पॉइंट ले जाएगा तो कितना होगा 0.27। इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 0.27 इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 के जो बाकी 3 पार्ट है आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें भी लिखा है फाइंड और ये 6 पार्ट दिए हुए इसके भी, तो हम भी 3 करने को एक पार्ट तो सिंपल कर लेते हैं हम, एक पॉइंट वाला और एक फ्रैक्शन वाला। तो 3 पॉइंट क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो 3 पार्ट बचेंगे आप खुद करेंगे, सेम पिछले क्वेश्चन जैसे ही हैं। तो आते हैं फर्स्ट पार्ट पर, 25% ऑफ ₹76। तो 25% निकालना है किसका, ₹76 का। तो करते हैं सिंपली सोल्व। 25% का मतलब अपॉन में 100 इंटू 76 रुपीज में। तो 25 4 100 और 4 से डिवाइड करते हैं तो उसको 4 1 4 36, 4 9 36। तो ₹19 क्या होगा इसका आंसर होगा। इसमें यूनिट इधर रखी है तो आपको आंसर में भी यूनिट लगानी पड़ेगी। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, 7.5% ऑफ 600 मीटर। तो 7.5% का मतलब अपॉन में 100 हो गया इंटू 600 मीटर हो गया। तो मल्टीप्लाई 0 से 0 कट गई। अब 6 की मल्टीप्लाई 75 में कर लेते हैं, 6 5 30 0 और जिस 6 7 42 3 45 45.0। तो क्या हो गया इसका आंसर 45.0 मीटर या 45 मीटर इसका आंसर हो गया है। अब आते हैं इसके 4th पार्ट पर। ये फ्रैक्शन में 3 होल 1/3% ऑफ 90 किलोमीटर। तो शुरू करते हैं, 3 3 9 और 10/3 और परसेंट का मतलब नीचे 100 हो जाएगा और इंटू 90 किलोमीटर।
एक जीरो कैंसिल आउट, सेकंड से सेकंड और 3 से 3, केवल बचा 3 1 जा 3, तो 3 किलोमीटर इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया। तो बाकी जो पार्ट बचे आप खुद करेंगे, ऐसे ही सिंपली हो जाएंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। फाइंड द नंबर हुज 13% इज 65। वो नंबर बताना है जिसका 13% निकालने पर 65 आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर हुज 6 होल 1/4% इज 2। वो नंबर जिसका 6 होल 1/4% निकालने पर 2 आता है। दोनों क्वेश्चन सेम है। फ्रैक्शन वाला मैं करा रहा हूं, आप सिंपल वाला आप खुद करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, लिख लेते हैं लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। हमने जो नंबर पूछा है उसको एक्स मान लिया, जिसका 6 होल 1/4% निकालने पर 2 आता है। तो मैं लिखा 6 होल 1/4% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। अगर इस एक्स का 6 होल 1/4% निकालते तो कितना आ जाता है, 2। अब हमें पता है 6 होल 24 25 अपॉन 4, परसेंट का मतलब नीचे कितना आना चाहिए, 100 ऑफ मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आएगा, एक्स का एक्स इक्वल टू 2। 25 से 100 कैंसिल आउट, 4 4 से कितना हो गया, 16। ऊपर बचा x, नीचे बचा 16, दैट इज इक्वल टू 2। डिवाइड वाला अगर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो गया, 16 टू 32। तो 32 क्या हो गया, वो नंबर हो गया जिसका 6 होल 1/4% निकालने पर 2 आ जाता है। अब बाकी जो वाला फर्स्ट क्वेश्चन है 9th वाला, ये आप खुद करेंगे, ऐसे ही सिंपली सोल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। वॉट अमाउंट इज 10% मोर देन ₹90। क्या अमाउंट होगी अगर 10% ज्यादा कर देते हैं, ₹90 में 10% एक्स्ट्रा कर देते हैं तो क्या अमाउंट निकलेगी। और ऐसे 12, वॉट अमाउंट इज 20% लेस देन 60। वो क्या अमाउंट होगी, इसका 20% लेस कर देंगे 60 से। तो आते दोनों क्वेश्चन सेम है। इसमें भी एक मैं करा रहा हूं, एक आप खुद करना है। मोर वाले में आपको प्लस करना है और लेस वाले में माइनस करना है। तो 12 क्वेश्चन मैं करा देता हूं, जो 11 है आप खुद करेंगे। मान लेते टोटल परसेंट कितना होता है, 100, ठीक है ना। टोटल परसेंट 100 ही होता है। तो अब 100 का 20 लेस कर देते हैं, तो 20% लेस करा हमने किसमें से, देन 100%। कितना हो जाएगा 20% लेस करके, 80%। तो हमें बताना है 60 का 80% क्या होगा। नाउ 80% ऑफ 60 ₹60 इज इक्वल टू, वो कैसे निकालेंगे हम, 80 की जगह 80 हो गया, परसेंट की जगह अपॉन में 100 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गई और ये क्या आ गया 60। तो 0 0 0 से 0, 8 6 48। तो ₹48 क्या हो जाएंगे हमारे, लेस हो जाएंगे किससे, 60 से। अगर उसका 20% लेस करते हैं 60 रुपीज का तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ऐसे आपको मोर करना है, यहाँ पर 10% मोर देन 100%, 110 आ जाएगा। 100 से 10 से सोल्व करेंगे आप, वैल्यू निकालेंगे 90 की, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इफ 3% ऑफ x, अगर x का 3% निकालते हैं इज 9, वो 9 होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ऐसे सेम 14 है। इफ 12.5% ऑफ x इज 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू निकालनी है, कब, जब 12.5% x का कितना आ जाता है, 6। तो दोनों सेम क्वेश्चन है। ये पॉइंट वाला मैं कराता हूँ, ये सिंपल वाला आप खुद करेंगे। तो आते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 12.5% ऑफ x इज 6, वो 6 हो जाता है। ये सिंपली बता रखा है मैंने। 12.5% की जगह अपॉन 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 6। तो ये क्या आएगा, 100 कहां पर जाएगा, 100 मल्टीप्लाई में 12.5 आ जाएगा डिवाइड में। x की वैल्यू कितनी हो गई, 6 मल्टीप्लाई 100। और ये वाला नंबर डिवाइड में आएगा तो 12.5। डिवाइड करते हैं इसको तो कितना होगा, 5 से 25 से 25 5 जा 125 और 25 4 जा कितना हो गया 100। तो ये कितना हो गया हमारा 6 4 जा 24 अपॉन 0.5। अब यहाँ पर 0.5 लिखा हुआ है तो 0.5 आएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 10 और 5 से 10 कट करेंगे 2 टाइम्स तो 24 2 जा 48। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48। अभी यहाँ पर पॉइंट हटाया ऊपर 10 चला गया, ठीक है ना। ये पॉइंट हटाकर ऊपर 10 चला गया क्योंकि अगर किसी भी नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं, मतलब 5 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है
5 और पॉइंट हटाएंगे तो वापस उसे लिख देंगे 5/10। ऐसे 0.5 लिखा था तो ऊपर चला जाएगा, नीचे लिखा हुआ है ऊपर चला जाएगा, और ऊपर लिखा है तो नीचे आ जाएगा। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होंगी उतनी ही जीरो नीचे आ जाती है 1 के बाद। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 48। अब बाकी जो इसका सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ये आप खुद करेंगे ऐसे सेम सिंपली सॉल्व हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। इसमें लिखा है व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 14। कितना परसेंट 84 का 14 आता है? तो हम मान लेते हैं लेट x परसेंट, कितना परसेंट? x परसेंट ऑफ 84 इज 14। अगर हम x परसेंट निकालते हैं 84 का तो वो 14 आ जाता है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x एज इट इज परसेंट की जगह अपॉन 100, 84 इज इक्वल टू 14। अब जो हमारा नेट डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, x इंटू 84 इज इक्वल टू 14 इंटू 100, और 84 मल्टीप्लाई में तो कहां पर आएगा डिवाइड में। 14 के टेबल में 84 आ जाता है 6 टाइम्स, 2 3 जा 6, 2 से 50, तो x की वैल्यू हो गई 50/3। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 होल 2/3। कितना परसेंट क्या होगा हमारा, कितने परसेंट 16 होल 2/3%। अगर हम 84 का निकालते हैं तो कितना आ जाता है 14 आ जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। व्हाट परसेंट इज ₹15 ऑफ 120। जो 15 रुपीज है वो 120 का कितने परसेंट है? तो हम मान लेते हैं उसको लेट x परसेंट है वो, लेट x परसेंट ऑफ 120 इज ₹15। जो 15 है वो कितना परसेंट है 120 का x परसेंट है। x की वैल्यू आपको निकालने सिंपली सोल्व हो जाएगा। x परसेंट का मतलब अपॉन 100 इंटू 120 इज इक्वल टू 15। तो 120 भी जैसे करा था पिछले वाले क्वेश्चन में, 100 जाएगा मल्टीप्लाई में और 120 आएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी हो गई इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो, और हम अगर हम 3 से डिवाइड करते 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, x की हो जाएगी 5 5 25 अपॉन 2, यानी 12.5% या 12 होल 1/2%। एक ही बात है दोनों, या 12.5%। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट में लिखा 36 मिनट टू 2 आवर। अब ऐसे बताना आपको 36 मिनट का 2 आवर से कितना परसेंट होगा। तो और 8 आवर से 2 डेज का, फिर 160 मीटर से 4 किलोमीटर का, 1625 ml से 1 लीटर का, और 25 पैसे से 4 रुपीज का। तो हम निकालते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट करा देता हूं, थर्ड करा देता हूं, फिफ्थ करा देता हूं। बाकी जो 3 पार्ट बचेंगे आप खुद करेंगे। तो थर्ड पार्ट पर आते हैं इसके। लेट x परसेंट ऑफ किसका 8 आवर्स, 2 डेज का क्या हो जाएगा 8 आवर्स। अब आते हैं x परसेंट, परसेंट क्या 400 इंटू 2 डेज में कितने आर होते हैं, इसको आर में कन्वर्ट करेंगे। 2 डेज में आर होते हैं 1 आवर में 24, तो 48 हो जाएगा इज इक्वल टू 8। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर, और 48 आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि 48 एक्स के साथ ऊपर है तो 48 आएगा डिवाइड में। 8 6 जा 48, और ये भी 2 3 जा 6, 250। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 50/3, यानी 16 होल 2/3 या 16.66% क्या होगा 8 आवर्स होगा किसका 2 डेज का। अब एक और पार्ट आ जाता है थर्ड पार्ट, मतलब फिफ्थ पार्ट जिसका, वो भी कर लेते हैं भाई। इसको मान लेते हैं लेट x परसेंट ऑफ किसका 1 लीटर का कितना है 175 मिलीलीटर। तो x परसेंट ऑफ परसेंटेज अपॉन 100, और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 इज इक्वल टू 175। पहले क्वेश्चन की तरह 100 ऊपर जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। 175 मल्टीप्लाई बाय 100 और 1000 आ गया हमारा डिवाइड में। 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो बची है तो 1 जीरो तो पॉइंट के बाद लगा लेंगे। 17.5% क्या होगा ये, इसका आंसर हो जाएगा।
अगर 1 लीटर का 17.5% निकालते हैं तो कितना आता है 175 ml आ जाता है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर इसकी फिनिश हो जाती है। बाकी जो बच्चे क्वेश्चन है इसमें मैंने बता दिया आपको सिंपली ऐसे ही करने हैं, तो आप उनको कर लेंगे और एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।